बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़रतुल्लाह बाबर साहब का, दिलशाद साहब का, मेरे कोलीग जमालदीनी साहब का और आसिफ भुट्टो साहब का पर्सनली शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने ये इवेंट रखा। और हमारी जब ये बातचीत हुई ये इवेंट रखने के लिए, तो वी वर एक्चुअली हैविंग इवेंट फॉर हाजिल बजिंजो साहब, and we were appreciating his sacrifices to the democracy. तो मैंने इनको कहा कि हमें ऑन भुट्टो फाउंडेशन के उसके प्लेटफॉर्म पे हमें ये इवेंट रखना चाहिए। तो आई वांट टू थैंक आसिफ साहब कि उन्होंने ये एग्री किया और आज ये इवेंट रखा गया और आप लोगों से मुलाकात हो रही। मैं जी थोड़ी आपको अपनी इंट्रोडक्शन करा दूं। कुछ तो माय कोलीग हैज़ इंट्रोड्यूस मी। मेरी फैमिली का और मेरे फोर फादर्स का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बेसिकली आई हेल फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली इन कराची। हुआ ये कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्ज़ाइल में थी, तो मेरी वहाँ एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलाया इन UAE एंड इन लंदन। हमारा वहाँ कुछ कारोबार था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ मुलाकातों में उनके साथ उनके कुछ इश्यूज़ थे जिनके लिए उनको हेल्प चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते। मैंने कहा जी मेरे फादर ने मुझे काम का एक बात कही थी कि आप सब काम करिएगा, पाकिस्तान में सियासत में मत पड़िए। तो आई वंडर्ड, मैंने कहा दिस इज़ व्हाट माय फादर यूज्ड टू टेल मी, सो आई एम नॉट श्योर कि आई शुड गो इनटू पॉलिटिक्स और नॉट। तो उन्होंने कहा दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट पीपल who would understand politics don't want to come into politics. And मैंने फिर I came back, I spoke to my mother, I spoke to my brother, सब ने कहा please don't do this, don't go get into politics. But anyway, against everybody's wishes, I joined her. Although People's Party was in trouble, मुशर्रफ का दौर था, and joining a political party was something very difficult, but I didn't understand what was the dimension of joining a political party in a dictator's regime. Anyway, स्टोरी शुरू हुई एंड एक मेरे में शुरू से खैर एक फैमिली का हमारा ट्रेडिशन था कि टेकिंग केयर ऑफ फलाई इदारे चलाने, टेकिंग केयर ऑफ पीपल, डूइंग थिंग्स फॉर पीपल। वो उन्होंने मुझे ये कहा कि इफ़ यू लाइक टू हेल्प पीपल देन बीइंग इन पॉलिटिक्स इज़ द राइट फोरम। तो मुझे वो बात कुछ अच्छी लगी। मैंने कहा दिस विल अलाउ मी टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड हेल्प पीपल एंड रिजॉल्व पीपल्स इश्यूज नॉट एट a very minute level but at a macro level. Anyway, the political journey started in 2002. तो उन्होंने फिर मुझे उस वक्त ऑफ़र किया कि आप सेनेटर बन जाएं, आप मेरी पार्टी में आ जाएं और सेनेटर बन जाएं। मैंने कहा जी मुझे तो ABC नहीं पता पार्लियामेंट की, पॉलिटिक्स की, मुझे आप कहाँ सेनेटर बना रही हैं। जब आप वापस आ जाएंगी पाकिस्तान देन आई विल स्टार्ट वर्किंग विद यू। एनीवे, व्हाट ये अल्लाह मियाँ करता है जो करता है। व्हेन शी केम हियर शी वाज असैसिनेटेड and we lost her. So obviously then there was nobody. So Rai Sahab took over and he called all the people who were close to her or who were even with her in exile and tried to take them along, and I was one of them. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ, you have a business background, you run board of investment. मैंने कहा जी I don't even know what board of investment does, you know. तो कहते हैं वो you will learn, you will learn. So I started working in the board of investment and I realized that nothing functions in the government like private sector. Coming from private sector, if you would say something, you know, please close this door, the door will be closed. But coming from government sector, Dilshad Sahab यहाँ बैठे, it doesn't mean when you say please close the door, it will close.
तो it was difficult for me to understand how government functions. Although private sector का बड़ा कम government से interaction होता है, मगर जितना होता है उनका limited उन्हीं के issues के ऊपर होता है. So anyway, I started to understand how government functions and started to learn. So it was more of a learning process, but we did achieve something in Board of Investment. And the strange part was that when I met the Prime Minister and President Zardari after some achievements in Board of Investment, तो वो मुझे कहने लगे कि what do you feel? मैंने कहा जी I feel I've hardly done anything. मतलब in percentage wise, how much have you achieved? मैंने कहा जी I think maybe I have achieved 20%, still 80% needs to be achieved. That's a remarkable achievement if you have achieved 20% in the government. Anyway, that achievement led me to be the Minister of State of Finance. And then eventually it led me to be the Federal Minister of Finance. And obviously coming into the Parliament and the Senate. But it was, I tell you, it was a very interesting process for me to understand what is democracy at the same time. What a democratic institution or a government wants to achieve, which they obviously, some things they achieve and some things they cannot. Talking of the BISP program, Benazir Income Support Program. Now, when the first time the discussion took place, what was the goal of a democratic government? Is to reach the women of Pakistan and to somehow give them something from the government and from the democratic setup of Pakistan which nobody would give them. Because obviously women are considered not the same in our society like they are in a Western society. तो उस BISP program में, because I was a member of studying that program and implementing that program, I realized कि what all we can do for the people. And just by this program, we reached millions of women of this country who would probably not even get this money from even their own children. So I felt that democracy can do a lot if we get the opportunity to work sincerely, to deliver to the people of Pakistan. So there is nothing, no comparison. और obviously हर democracy में अच्छे बुरे लोग होते हैं, but as a system, as people, I tell you that there is no better thing for any country than democracy. And it can reach everybody, every aspect of this life of people, everyone that you want to reach, and you can help them. मैं दो तीन आपको instances quote करूँगा when I was studying other countries' democracies. Although they are much older democracies than Pakistan, I was on a visit to Germany to study their जैसे हमारे यहाँ NFC system है, उनके यहाँ National Finance Commission, and I had taken all the finance ministers of all the provinces and the NFC members of all the provinces, and we went to Germany to understand how they have reached every person in Germany and give them the same standard of living that any rich person would have as far as the government institutions are concerned. And I was surprised to see that the private schools compete with the government schools to get admissions. The government schools' performance are so good that people don't want to go to private school. They go to the government school. So when I saw that, I was like, how do they do that? So how do the government schools function better than private schools? Since I went to a private school, I went to a private college, then I went abroad to study, I never saw a government school in my life. Because it was, I was told that you don't get any education in government school. So then I realized then I went to a government school. I said, please take me to a government school. I want to meet the principal. I want to meet the teacher of the government school. And I realized the standard and what dedication those people had
to deliver to the people of Germany, I could tell that why this nation is what they are today. It is because of the people. So what I'm trying to say is कि democracy में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं if the people are committed to deliver to our people. If we are not committed, then in any setup, चाहे वो dictator कहे कि जी democracy तो फजूल है, इन लोगों को कुछ नहीं पता, हम आपको deliver करेंगे, और 70 साल में 30-35 साल आपके डिक्टेटरशिप में गुजर गए, 30 साल आपकी वो जो डेमोक्रेसी थी वो एक लंगड़ी लूली डेमोक्रेसी होती है जिसका फरद साहब मेरे से बेहतर समझते हैं. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आई वुड लाइक बीइंग अ मिनिस्टर, आई वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स बट आई कुड नॉट. आई वाज स्टॉप्ड एट एवरी स्टेज कि आप ये ना करें, आप ये ना करें, आप ये ना करें. तो डेमोक्रेसी में मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिशियन ये डिज़ायर ना हो कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं. और मैं समझता हूँ अक्रॉस द बोर्ड जिस मुल्क में भी डेमोक्रेसी है उसमें हर मिनिस्टर की, हर एमपीए की, हर एमएनए की ये डिज़ायर है कि मैं कुछ लोगों के लिए करके जाऊँ. और जिनकी नहीं है, मैं समझता हूँ दे आर नॉट people who believe in democracy. They are just there for other reasons. They are not there for democracy. So my conclusion is that democracy is the way to go, and I suggest, I feel that if Pakistan is given a chance and democracy is not derailed again and again. और इसमें मैंने ये भी एक चीज़ देखी, जमालदीनी साहब अक्सर ये इशू भी उठाते हैं सेनेट में कि डेमोक्रेसी को चलने नहीं दिया जाता और डेमोक्रेसी को किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जुडिशरी हो, जैसे जिक्र किया कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग कर दिया, एक को ख़त लिखने पे फारिग कर दिया, एक को किसी और चीज़ पे अकामे पे फारिग कर दिया. अब ये दुनिया में आपको ऐसी एग्जांपल्स नहीं मिलेंगी अगर आप देखने जाएं रियल डेमोक्रेसीज कि इन वजूहात पे प्राइम मिनिस्टर्स को कोर्ट्स ने फारिग कर दिया. तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ फोर्स इन द कंट्री which doesn't want the democratic institutions to strengthen and for them to become strong so they can deliver to the people of Pakistan. तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिनारियो है. और मैं तो देखा करता था कि जब गवर्नमेंट डेज थे हर 3 महीने में ये पता चलता था कि जी हमारी गवर्नमेंट जा रही है. कैसे जा रही है भाई? कोई नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, कोई कुछ और चीज़ हो रही है, नहीं जी बस खबर है कि आपकी गवर्नमेंट जा रही है. तो मतलब मैं ये सोचता था कि ये क्या अजीब सा मुल्क है कि जिसकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, जिसका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, जिसका प्रेसिडेंट आया है, और हर 3 महीने के बाद ये खबर निकलती है कि जी इसकी गवर्नमेंट जा रही. तो यू नो आई कुडंट अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग, बट देन आई अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाई द गवर्नमेंट इज केप्ट दैट वे सो दे डोंट बिकम स्ट्रॉन्ग, the institution doesn't become strong and the government stays weak all the time. और आप देख लें, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, चाहे वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, चाहे वो आज पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी. और मैं अभी आपसे आने से पहले मैं फिफ्थ में था और मैं वहाँ भी यही कह रहा था कि जितने पिलर्स हैं हमारे, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, they have to ensure that democracy takes roots in Pakistan, democracy becomes strong in Pakistan, because if it doesn't, Pakistan will remain always an unstable country. आप चाहे देखें इंडिया में जो कुछ भी हो जाए, उनकी गवर्नमेंट को आप नहीं हटा सकते, चाहे कितनी भी बुरी गवर्नमेंट हो, चाहे कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, इलेक्शन उनके टाइम पे ही होंगे. तो द सिस्टम ऑफ electoral system and the system of democracy must continue, and we all in this hall, the future students sitting here, the people sitting here, you must ensure that the democracy should continue in the country. It will take time. मैं आपको इंटरेस्टिंग एक और हमने स्विस स्पीकर को इनवाइट किया पाकिस्तान, he met everybody
He met the Chief of Army Staff, he met Prime Minister, he met President, he met everybody. He came to the Parliament, he met parliamentarians, everybody. So when he was leaving and I was going to leave him to the airport, on the way he was telling me, he said, Mr. Saini, he said it somewhere in his speech also, you are only a 70-year-old democracy. We are a 700-year-old democracy, Switzerland. And we are still learning how to make our democracy better and perfect. So you have a long way to go, and knowing your history and knowing the history of this region, you have a long way to go to make your democracy like a Western democracy. But don't get disheartened, because we also get disheartened. Years ago, people who used to be in the Swiss Parliament used to wonder even Switzerland will survive or not. But today, we are one of the richest countries in the world, and people give our example. Even European countries take our example. So don't get disheartened. Keep trying, and inshallah, you will make this country an example for other countries to come. So this is what I want to say to everyone. That today is the International Democracy Day, and we should believe in this democracy. We should believe in Pakistan, and we should believe in our institutions. And inshallah, we will see better days ahead. Thank you very much.